नमस्कार, ज्योतिष निवाड़ में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करेंगे ग्रहों के स्वभाव का। जैसा कि आप जानते भी हैं कि नवग्रहों में यानी सूर्य से लेकर और केतु तक की जो नवग्रह हैं, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु, इन ग्रहों का अपना अलग अलग स्वभाव भी है, अपना अपना अलग अलग कार्य भी है। और एक तरीके से ये भी कह लीजिए कि अपने अपने अनुसार ये फल भी देते हैं। अब वो बात दूसरी है कि अगर ये दूसरे के साथ बैठे हों तो फिर कैसे फल देंगे, तीसरे के साथ कैसे बैठे हों तो कैसे फल देंगे, ये बात अलग अलग है। बहरहाल आज हम बात करेंगे ग्रहों के स्वभाव का। तो सूर्य से लेके और केतु तक ये जो नवग्रह हैं उनको हम क्रम के अनुसार थोड़ी थोड़ी इनके विषयों पर या इनके बारे में आज हम प्रकाश डालेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सूर्य की, यानी सूर्य ग्रह की। तो हम आपको बताते चलें कि वैदिक ज्योतिष में सूर्य को ऊर्जा, परमात्मा, आत्मा कारक और स्वभाव, पिता और राजा का कारक माना गया है। इन सारे कारकों का जो है स्वामी वो सूर्य है, यानी सूर्य से इन चीज़ों को हम देखते हैं या जानते हैं। 9 ग्रहों में सूर्य प्रधान भी है क्योंकि राजा भी है, हालांकि चंद्रमा भी प्रधान है, लेकिन हम आज सूर्य की बात करेंगे। तो और हम आपको बताते चले कि ज्योतिष में फलादेश के लिए सूर्य को ही आधार माना जाता है। सूर्य ग्रह को ही आधार माना जाता है फलादेश के लिए। और यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य की स्थिति प्रबल हो तो और यह ग्रह शुभ हो, पाप ग्रहों से देखा ना जाता हो, तो बहुत अच्छे परिणाम होंगे, सकारात्मक परिणाम होंगे। और सकारात्मक प्रभाव से जातक को जीवन में मान सम्मान, सरकारी नौकरी व उच्च पद वगैरह आदि मिलते हैं। तो ये तो बात ये रही बात सूर्य की। अब हम बात करेंगे चंद्रमा की। चंद्रमा को नवग्रहों में चंद्रमा को मन, माता और धन, यात्रा और जल का कारक माना गया है। और वैदिक ज्योतिष में चंद्रमा जन्म के समय जिस राशि में स्थित होता है या जिस राशि में रहता है, जन्म के समय हम आपको बताते हैं, जन्म के समय चंद्रमा जिस राशि में स्थित होता है वह जातक की चंद्र राशि कहलाती है। और चंद्र राशि ज्योतिष में राशिफल के लिए चंद्र राशि को ही आधार हम मानते हैं। आपने देखा भी होगा कि जब हम कुंडली वगैरह बनाते हैं तो चंद्र कुंडली एक जगह होती है, उसमें चंद्रमा को ही आधार मान करके राशिफल वगैरह आदि कहा जाता है, देखा जाता है। तो जिस व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा शुभ स्थिति में बैठा हो तो उस व्यक्ति को अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं, मानसिक स्वास्थ्य वगैरह और शारीरिक स्वास्थ्य भी ठीक रहता है, क्योंकि चंद्रमा को मन का कारक माना गया है। अब हम बात करेंगे मंगल की। तो ज्योतिष विज्ञान में मंगल को पराक्रम, सेनापति और साहस, सेना और छोटे भाई एवं शस्त्र का कारक माना गया है। हालांकि नवग्रहों में मंगल सेनापति है। तो इसके अलावा यह युद्ध भूमि, अचल संपत्ति, पुलिस आदि का भी कारक होता है, प्रशासन आदि का भी कारक होता है। तो और मनुष्य, हम आपको बताते चले कि गरुड़ पुराण में एक जगह ये भी लिखा गया है कि इसको मंगल को नेत्रों में वास करता है। मंगल जो ग्रह है वो मनुष्य के नेत्रों में वास करता है। और साथ ही साथ हम आपको एक चीज़ और बताते चलें कि मंगल यदि व्यक्ति में अच्छा है, यदि किसी व्यक्ति में की कुंडली में मंगल अच्छा है तो वह स्वभाव से निडर और साहसी व्यक्ति होगा, युद्ध में विजय प्राप्त होगी, मान सम्मान इत्यादि प्राप्त होगा। तो ये बातें जो है हम मंगल की कर रहे थे। और यदि मंगल की स्थिति खराब हो तो वैवाहिक जीवन वगैरह जो है उसका सफल नहीं रहता है, या कुछ देरी लग सकती है, या थोड़ी सी परेशानी आती है। अब हम बात करेंगे बुध राशि की। तो ज्योतिष शास्त्र में या वैदिक ज्योतिष में बुध को तर्क, गणित, संचार, चतुरता और मित्र का कारक भी माना गया है, मामा का भी कारक माना गया है।
ये सब चीज़ें जो है वो चंद्रमा से बुध से ही देखी जाती हैं। इसलिए जिस भी ग्रह की संग और बुध एक तटस्थ ग्रह है, बुध चंद्रमा का पुत्र बुध है, तो बुध एक तटस्थ ग्रह है। वो हम आपको एक चीज़ और बताएं कि इसलिए यह जिस भी ग्रह की संगति में आता है उसी के अनुसार जातक इसके परिणाम भी देखते हैं। जिस भी ग्रह के संगति में, जिस भी ग्रह के ये पास में आएगा, वो उसी के अनुसार फल देना शुरू कर देगा, क्योंकि ये तटस्थ ग्रह है। और बुध की स्थिति यदि कमज़ोर होती है तो तर्क शक्ति आपकी घट सकती है, और संवाद की समस्या वगैरह भी आ सकती है, और कुछ मानसिक क्लेश या स्ट्रेस को कह लीजिए वो भी आ सकता है थोड़ी बहुत। अब हम बात करेंगे बृहस्पति की। तो बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति को हम ज्योतिष में देवगुरु बृहस्पति को जो है हम गुरु के नाम से भी जानते हैं। और गुरु को शिक्षा, अध्यापक, धर्म, बड़े भाई, दान, परोपकार, संतान आदि का भी कारक माना जाता है। व्यक्ति की कुंडली में यदि स्थिति मजबूत हो तो वह ज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी होता है, व्यक्ति और समाज में सम्मान पाता है, और साथ ही साथ जो है वह स्वाभाविक रूप से भी धार्मिक होता है। तो ये हम बात कर रहे थे बृहस्पति की। अब हम बात करेंगे शुक्र की। तो शुक्र हम आपको बताते चले एक बहुत चमकीला ग्रह है, और काम, वासना इत्यादि जो है वो शुक्र से देखा जाता है। तो आपको हम बताएं कि प्रेम, सौंदर्य, रोमांस, विलासिता और भौतिक सुख सुविधाओं का कारक जो है वो शुक्र को माना गया है। पति पत्नी, संगीत, फैशन, कला इत्यादि जितने लग्जीरियस जो चीज़ें हैं उनका जो है स्वामी वो शुक्र है। और विशेष रूप से पुरुषों की कुंडली में शुक्र जो है स्पर्म का जो है वो कारक भी माना गया है। तो इसलिए अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में शुक्र कमज़ोर हो तो स्पर्म से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी, सेक्सुअल हरासमेंट वगैरह भी आ सकता है आपको। और फिर जो है वैवाहिक जीवन वगैरह भी जो है आपका सुखी नहीं रहेगा। और साथ ही साथ यदि शुक्र कमज़ोर हो तो और भी शुभ परिणाम देखने को हमें मिल सकते हैं। अब हम बात करेंगे शनि की। तो शनि एक पापी ग्रह है और इसकी चाल जो है बहुत सबसे धीमी है। चाल इसकी जो है वो बहुत धीमी होती है। यह सभी ग्रहों में इसके गोचर की अवधि बड़ी होती है। शनि गोचर के दौरान एक राशि में करीब 2 से 2.5 वर्ष तक रहता है, और व्यक्ति इसके परिणाम जो है वो देर से प्राप्त व्यक्ति को होते हैं, यानी इसके फल जो है व्यक्ति को देर से प्राप्त होते हैं। और ज्योतिष में शनि को आयु, दुख, रोग, पीड़ा, विज्ञान, तकनीकी, लोहा, खनिज वगैरह जो है से संबंधित माना जाता है। तो कुंडली में यदि शनि का दोष है या शनि नीचा है तो आपको जो है हानि का सामना करना पड़ सकता है। और शरीर में नाभि का स्थान जो है वो शनि है, तो आपको नर्वस सिस्टम से रिलेटेड भी थोड़ी बहुत समस्याएं आ सकती हैं। और तो ये बात हम शनि की कह रहे थे। और हम बात करेंगे राहु की। तो राहु एक छाया ग्रह है। ज्योतिष में राहु को कठोर वाणी, जुआ, यात्राएं, चोर, दुष्टता और त्वचा के रोग वगैरह भी आदि के कारक माना जाता है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में राहु अशुभ स्थान पर बैठा हुआ है तो राहु से संबंधित दोष आपको देगा या पैदा करता है। और नकारात्मक प्रभाव से व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्टों का भी सामना करना पड़ता है। ये हम बात कर रहे थे राहु की। अब हम बात करेंगे केतु की। तो केतु के समान राहु के क्षम्य था, राहु के समान भी केतु जो है वो पापग्रह है। और साथ ही साथ जो है ज्योतिष में इसे किसी भी राशि का स्वामित्व प्राप्त नहीं है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार केतु को तंत्र मंत्र, मोक्ष, जादू, टोना वगैरह जो है पीड़ा का कारक भी माना गया है। और यदि व्यक्ति के जन्म कुंडली में केतु अशुभ स्थान पर बैठा हो तो जातक को विभिन्न प्रकार के समस्याएं वो आनी शुरू हो जाती हैं। और साथ ही यदि ये केतु यदि कुंडली में प्रबल हो तो व्यक्ति को सांसारिक दुनिया से दूर ले जाता है। तो इससे प्रभावित व्यक्ति जो है व्यक्ति गूढ़ विज्ञान में अधिक रुचि लेता है। मानव शरीर में केतु का स्थान
व्यक्ति के कंठ से लेकर हृदय तक का होता है। आपको ये जानना चाहिए, आप इसको नोट भी कर सकते हैं। राहु केतु दोनों के प्रभाव से व्यक्ति के कुंडली में काल सर्प दोष बनता है। हम आपको एक बार फिर से बताते चलें कि राहु केतु दोनों के प्रभाव से व्यक्ति की कुंडली में जो है वो काल सर्प दोष बनता है। और फिर काल सर्प दोष जिस व्यक्ति को लग जाए तो उससे बहुत सारी समस्याएं, परेशानियां, आर्थिक समस्याएं, मानसिक समस्याएं, धन से संबंधित समस्याएं जो है वो व्यक्ति को आती हैं। तो ये सब सारी चीज़ें थी। हमने आपको सूर्य से लेके और केतु तक के जो नवग्रह हैं उनके बारे में, उसके विषय भी मैंने आपको बताया। और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए दूसरों के लिए, ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। तो आज के लिए इतना ही। फिर हम कल मिलेंगे ज्योतिष के एक नए विषय वस्तु के साथ। ज्योतिष इसमें विषय रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।